अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। बिग न्यूज, बैड न्यूज एंड सैड न्यूज। सैड न्यूज ये है कि मैच बढ़ गया है। पाकिस्तान का मैच बढ़ गया है। पाकिस्तानी टीम लेट गई है, फारिग हो गई है, लंबी हो गई है। 191 रन पूरा जोर लगाकर पाकिस्तान ने बनाए और 191 पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, सबसे बड़े स्टेडियम में, अहमदाबाद में 1.5 लाख क्राउड के सामने पाकिस्तान लंबा पड़ गया और बिल्कुल फारिग हो गया है। बिल्कुल फारिग। बैटिंग लाइन कोलैप्स की है। बिल्कुल नीली पीली हो गई और हमें पता ही नहीं चला कि पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ क्या है। तो अभी तो पहली इनिंग्स हुई है, लेकिन जो पहली इनिंग्स हुई है उसने खासा मायूस किया है, लेकिन उसने बहुत सारे सवालात भी उठा दिए हैं पाकिस्तान के बारे में। हमेशा से ये चूरन बेचा जाता रहा और ये चूरन हम सारे खरीदते रहे और इस चूरन को हम ढिंडोरा भी पीटते रहे, हम ढोल भी इस चूरन के ऊपर बजाते रहे कि टीम अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्ट, आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप इस टीम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दोस्ती टीम है, ये यारी टीम है, ये गपशप वाली टीम है, ये टिकटॉक वाली टीम है। ये बेडरूम में बैठकर या फिर डाइनिंग्स में बैठकर जो जफियां लेकर ये बैठते हैं, ये जफियों वाली टीम है जो कि आपने वर्ल्ड कप के लिए ग्राउंड में उतारी है। और आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिस तरह से आपका मजाक बना है, आप ठट्ठा बने हैं, बल्कि अफसोस हो रहा है उन तमाम तरह इंडियंस के लिए आज जो महंगे महंगे टिकट्स लेकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे, लेकिन आपने उनके टिकट की कम से कम खैरत नहीं की, उनके टिकट्स की इज्जत नहीं की और 190 पर ऑल आउट कोलैप्स, पूरी टीम फारिग हो गई है। 155 पर 2 खिलाड़ी आउट हैं, बाबर जमा हुआ है, रिजवान जमा हुआ है और उसके बाद अगले 19 रन पर हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। 5 विकेटें हमारी ऐसे जाती हैं जैसे ताश के पत्ते जाते हैं, ऐसे जाती हैं जैसे कोई थूक फेंक रहा हो और आपकी टीम कोलैप्स कर रहा हो। इट्स अ फेलियर, इट्स अ बिग फेलियर। और ये इस तरह से नहीं है कि क्रिकेट है हो जाता है, ये गेम है हो जाता है, ये गेम नहीं थी, ये पॉलिटिक्स है। वो भी आपको बताते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे है। ये आपके मुल्क का इमेज है, ये आपकी शख्सियत है। दुनिया आपको इस खेल की वजह से जानती है और दुनिया में इस हवाले से आप पहचाने जाते हैं। लिहाजा दुखी है, गुस्सा है, दर्द है, पेन है और शदीद पेन है। 155, 2 खिलाड़ी आउट, आपका ड्रेसिंग रूम बैठा हुआ है, आपके 7-8 खिलाड़ी बाकी हैं, आपका लोअर मिडिल ऑर्डर बाकी है, आपका मिडिल ऑर्डर बाकी है, आपके टैलेंटर्स बाकी हैं। आपकी डिबेट और डिस्कशन क्या है कि 280 बनाना है, 250 बनाना है, समझ में आ रहा है, अब नजर आ रहा है कि बन सकता है। पिच आपको नजर आ रही है, टप्पा शप्पा ज्यादा नहीं खा रही, बॉल लो ले रहा है और एक बैटिंग ट्रैक बाजाहिर महसूस हो रहा था। लेकिन फिर बाबर आउट हो जाता है और बाबर भी जिस बॉल पे आउट हुआ, चले वो भी अपने आप में सवालिया निशान है, लेकिन बाबर चूंकि इतनी बड़ी तोप है हमारे यहाँ कि उस तोप के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, उस तोप के बारे में आपने जिक्र नहीं करना है। लेकिन मैच अवेयरनेस कहां पर थी, मैच की प्लानिंग कहां पर थी? इसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप गेम लेकर चलनी थी, 20वें ओवर से 30वें ओवर तक, 30वें से 40 तक, या फिर 5-5 ओवर्स का जो आपने प्लान करना था, वो कहीं पर नजर ही नहीं आया। ऐसा लगा कि मोहल्ले की टीम, एक गली की टीम, एक टुक टुक रक्षे वाले वहां पर खड़े हैं या फिर रक्षे वाले वहां पर जाकर खेल रहे हैं, जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिनके पास कोई मंसूबा नहीं है, जिनके पास कोई ड्राइंग बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वहां पर कॉपी पेंसिल नहीं है कि कम से कम लिखें कि जनाब 155 लग गया, 150 लग गया है, अगले 5 ओवर ये खेलना है, अगले 10 ओवर ये खेलना है, अगले 15 ओवर ये खेलना है। चाचा स्लॉक स्वीप लेग की तरफ स्वीप करने जाता है और चाचा चल्ला कल्ला हो जाता है, मेरे साथ क्या हो गया है, मेरा बॉल अंदर आ गया। साउथ शकील क्रॉस खेलने गया कुलदीप को और कुलदीप ने उसे विकेट के सामने उसने उसका उड़ा दिया। रिजवान बुमराह का उसे इनस्विंग, वो एक बॉल इनस्विंगर तो नहीं था, स्लोअर डिलीवरी थी, कटर था, इनस्विंग कटर था और कटर की उसे समझ नहीं आई और रिजवान आगे लटका और ऐसे लटका कि पाकिस्तानी पूरी टीम उसके बाद लटक जाती है। और उसके बाद आपका शादाब, उसके बाद नवाज, फारिग। आपके पास ऑलराउंडर कौन सा था? आपके पास ऑलराउंडर कोई था ही नहीं, चूंकि आपने दोस्तियां यारियां, आपने शद्दी को खिलाना था, आपने शादाब को सीने से लगाकर पपियां देनी थी और उसे अपने साथ लेकर ग्राउंड में उतरना था और यही काम आपने किया। आप शादाब को लेकर गए, आप नवाज को लेकर गए, दोनों की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, नील खिलाड़ी हैं ये, इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि मॉडर्न क्रिकेट ये खेल सकें और हमने उसके बाद देखा कि कोलैप्स किया। फिर आपके टैलेंटर्स आ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं है, दुनिया भर के टैलेंटर्स इस वक्त पार्टिसिपेट करते हैं, रन्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, चूंकि उन्हें मैच अवेयरनेस होती है। आपके पास मैच अवेयरनेस है ही नहीं, आप ये समझ ही नहीं है और आप हमें चूरन बेचते हैं। आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, आप अनप्रिडिक्टेबल नहीं हैं, आप प्रिडिक्टेबल हैं और प्रिडिक्टेबल ये हैं कि आप मॉडर्न क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, आप फेल हो जाते हैं, आप नाकाम हो जाते हैं, आप बुजदिल हैं, आप बुजदिलों की तरह गेम खेलते हैं, आप नाहुसत फैलाते हैं, आप लोगों के टिकट के पैसे ग्राउंड के अंदर जाया करवाते हैं, आप पाकिस्तानियों के दिल तोड़ते हैं, आप पाकिस्तानियों को मायूस करते हैं और आपने आज हमें एक दफा फिर दुखी किया है। वर्ल्ड कप में आगे जाकर अब जो कर लें, हो सकता है इंडिया को फाइनल में जाकर फेंट दें, वो अपनी कहानी होगी, उस वक्त हम ढिंडोरा पीटेंगे, तारीफें करेंगे, आप लोगों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगे और दूर से होकर तुम्हारे नारे भी लगाएंगे। लेकिन आज जो तुमने मायूस किया है, जो आज हमारा हाल कर छोड़ा है, उसके ऊपर पहले थोड़ा सा हमें जवाब दें कि ये हुआ क्या है। बाबर टूटी फूटी अंग्रेजी में कह देगा कोलैप्स हो गया जी, इट वाज अ कोलैप्स एंड कोलैप्स हैपेंड, और क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में नहीं होता। अब जिस स्टेडियम का ये इंतखाब किया गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये नरेंद्र मोदी जो हिंदुत्व नजरिए के मानने वाला, ये उसका
कोर है, यानी ये उसकी एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से वो इलेक्शन लड़ता है, जहां से वो असल में उसका बेस कैंप है पॉलिटिक्स का। और उसने आपका मैच यहां पर रखा था क्योंकि उसने कुछ ऑप्टिक्स भी क्रिएट करने थे। ये वही ग्राउंड है, ये वही जगह है जब ट्रंप इंडिया में आया था तो मोदी ने उसका बहुत बड़ा इस्तेकबाल करवाया था और वहां पर नारे लगे थे और वहां पर दौड़े लगी थी। आपने भी खेल को पॉलिटिक्स किया। आपने क्या किया कि आपने वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप 14 अगस्त को, जिस दिन आप आजाद हुए थे, जिस दिन हम आजाद हुए थे, 14 अगस्त वाले दिन जो आईसीसी की क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री बनती है, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर से आपने अपने हीरो को, अपने लेजेंड को, अपने सुपरस्टार को, क्रिकेट जिसकी वजह से पाकिस्तान, जिसकी वजह से दुनिया में पहचाना जाता है, इमरान खान, आपने उस खिलाड़ी को मायूस उससे बाहर कर दिया। आपने उस खिलाड़ी से साइडलाइन कर दिया। ये भी आपकी पॉलिटिकल मूव थी। आपने इसके साथ पॉलिटिक्स की है। आपने इस मुल्क में उस क्रिकेट के साथ पॉलिटिक्स की को बेस बनाते हुए आप क्रिकेट को आगे ले जाते रहे। और आज आपकी क्रिकेट, आपका जो नंबर 1 होना है, आपका जो नंबर 1 खिलाड़ी है, उनकी जो क्रिकेट अवेयरनेस है वो नील है, वो थगड़ है, बिल्कुल फेलियर है, जीरो है। क्रिकेट एक बाइंडिंग फोर्स है। ये पूरा मुल्क, इस पूरी कौम इस क्रिकेट को सेलिब्रेट करती है। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स, बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सब कुछ कैंसिल हुआ, सब कुछ खत्म किया गया कि आज पाकिस्तान खेलेगा। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान खेला नहीं है। पाकिस्तान की ये टीम बुज़दिल टीम है, डरी हुई टीम है, ये डरती है, इन्हें खौफ आता है, ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये अभी भी कोने सीधे रखकर, पैर पीछे रखकर रोकने को अपनी कामयाबी समझते हैं। इनसे सिंगल नहीं होता, ये गेंद को टैप करके नहीं भाग सकते, इनके अंदर अग्रेशन नहीं है, इनके अंदर किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, आपके पास ओपनर नहीं है, आपके पास हिटे मारने वाले 2 बंदे नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है, आपके जिस्म भद्दे हो चुके हैं, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आप सिर्फ वहां पर रेवेन्यू बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए जाते हैं। दूसरी इनिंग्स बाकी है, दूसरी इनिंग्स को देखते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स से तवक्को यह है कि कम से कम इंडियन ओपनर्स ही चेज करके ना चले जाए। थोड़ी सी गैरत दिखाइएगा, थोड़ा सा कोई हो सकता है कि शाहीन कोई अंदर बाहर बॉल करे, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मायूसी हुई है, शदीद मायूसी हुई है, दिल दुखा है और एक और दिन हमने बर्बाद कर दिया है। और हमारी क्रिकेट टीम ने एक दफा फिर हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ ड्रामा किया है और हमें दुनिया के सामने एक दफा फिर फेलियर के तौर पर हम सामने आए। ख्याल रखिएगा, दूसरी इनिंग्स आने वाली है, एक्सपेक्टेशंस नील है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट लेट्स सी, मैजिक हो जाते हैं, मैजिक होते हैं या नहीं होते, अनप्रेडिक्टेबल जो हमें चूरन सारी जिंदगी बेचते रहे, देखते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली कोई चीज इनके अंदर मौजूद है या नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।